गुलशन जी ऊपर बैठिए। बिल्कुल। सभी साथी को नमस्कार। नमस्कार। जय आर सी एम। जय आर सी एम सर। सभी कैसे हैं? बढ़िया है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं। और मेरा नाम हुआ रमेश कुमार, स्टेट बिहार डिस्ट्रिक्ट मधुबनी का रहने वाला हूँ। और मैं वर्तमान काम की अगर मैं बात करूँ तो ई रिक्शा चलाता हूँ और साथ साथ जो भी समय हमारे पास बचता है, जो खाली टाइम बचता है, उस समय मैं RCM बिजनेस करता हूँ। और क्या क्या बंद कर रहे हैं। जो भी खाली समय हमारे पास बचता है उस समय में बिजनेस RCM बिजनेस करता हूँ। और दोस्तों मैं आज बात करूं तो आज हमारा कोई टॉपिक नहीं है, टॉपिक हमारे अपलाइन का है जो आज हमारे बीच में बात करने आए हैं। बिहार से चल के 1100 किलोमीटर चल के आए हैं। जो हम और सर गए थे भिलवाड़ा से आने टाइम में सर जा रहे थे बिहार, तो हमने बोले सर अगर आप गाँव तो जाना ही है तो थोड़ा हम लोगों का एक बार मार्गदर्शन दे दीजिए, तो कुछ आपसे हम लोगों को सीखने का मिल जाएगा। तो आज सर हम लोग भी सिखाने के लिए आए हैं, तो हम अपनी बातों को यहीं खत्म करके और सर को मैं यहाँ इनवाइट करना चाहता हूँ और कुछ हम लोग इनसे सीखेंगे। ठीक है, तो सर को मैं इनवाइट जैसे करूंगा तो आप लोग थोड़ा अपनी जगह से ही ताली से सम्मान करेंगे। ठीक है, तो मैं सर को बुलाना चाहता हूँ। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज सर, और हम लोगों को कुछ ऐसे मार्गदर्शक दीजिए, कुछ ऐसा मार्गदर्शक दीजिए, कुछ ऐसा सिखाइए ताकि हम लोग भी वहाँ से उठ के आपके पास आपकी जगह पे आए और आपकी तरह बन सके और आपके जैसा लाइफ स्टाइल हो। आज आप रॉयल्टी हैं और रॉयल्टी का इनकम ले रहे हैं, आपकी मैडम भी रॉयल्टी है, आपके घर में बहुत सारी रॉयल्टी है, और आपके जैसा हम भी बन सके और आपकी तरह हम लोग भी इनकम ले सकें और हमारे भी घर में रॉयल्टी का लेन मिल जाए। ओके, थैंक यू। सारे साथी को नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। शुरुआत परिचय से करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं मेरे से जी, या मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, कह सकते हैं। मेरा नाम हुआ अजय कुमार गुप्ता, बिहार मधुबनी से बिलोंग करता हूँ। शायद बहुत सारे लोग मधुबनी को जानते होंगे। और पिछले कुछ सालों से लगातार मैं स्टूडेंट हूँ एक सिस्टम का, जिस सिस्टम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। क्या नाम है? डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। मैं पिछले कुछ सालों से उस सिस्टम का स्टूडेंट हूँ, मतलब विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ, सीखा नहीं हूँ। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन में ना रहे, ये व्यक्ति कुछ सिखाने वाला है। मैं कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ चर्चा करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? चर्चा करने वाला हूँ। और थोड़ा सा आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा, थोड़ा सा बोलिएगा, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक लोग नहीं हूँ, कोई भाषण देने वाला नहीं हूँ। आप लोगों से बातचीत करने आया है। क्या करने आया है? बातचीत करने आया है। और उस बातचीत का जो विषय होगा हमारा, वो विषय बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार। अच्छा, आप सभी लोग यहाँ पे एक जिम्मेवार साथी हैं। आप सभी लोग किसी न किसी फील्ड में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने घर परिवार का भरण पोषण करते हैं। सही बात है? अच्छा, समय के साथ लाइफ स्टाइल में क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? जीवन आसान हो रहा है या कठिन हो रहा है? अच्छा, सही बोल रहे हैं? तो मैं शायद हो सकता है मेरे माध्यम से आज आपको पता चले कि एक ऐसा सिस्टम, जिस सिस्टम पे हिंदुस्तान के लाखों लोग आके अपने जीवन में वो मजे ले रहे हैं। तो क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि आखिर कौन सा व्यवस्था है, क्या सिस्टम है, क्या अपॉर्चुनिटी है? तो मैं बातचीत करूंगा सर, और उस बातचीत में सबसे पहले हम लोग बातचीत करने वाले हैं मार्केटिंग व्यवस्था के ऊपर, जहां से हमारे आपके घर में सामान मार्केटिंग होके आता है। राइट सर? लेकिन समय के साथ तो बदलाव होता है, होती रहेगा। एक टाइम था जब एक मार्केट था सर, जिस मार्केट का नाम था एक्सचेंज। क्या था? क्या नाम था सर? एक्सचेंज। सामान के बदले सामान। उस वक्त में क्या था सर? करेंसी नहीं था हमारे भारत में। क्या नहीं था? करेंसी नहीं था। करेंसी नहीं था। लोग बात क्या करते थे? एक दूसरे को सामान लेते थे और एक दूसरे को सामान दे देते थे। उसमें क्या हो रहा था? किसी का सामान था 90 रुपए का, किसी का सामान था 10 रुपए का, किसी का सामान था 500 रुपए का। तो उसमें किसी का फायदा हो रहा था, किसी का नुकसान हो रहा था। ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो अर्थशास्त्री ने देखा कि ऐसा कौन सा सिस्टम डेवलप किया जाए जिस सिस्टम से क्या होगा ना, लोग एक पैसा देंगे लोगों को, करेंसी देंगे लोगों को, और लोग सामान खरीद लेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा था? किसी का फायदा, किसी का नुकसान हो रहा था। तो एक नई मार्केटिंग व्यवस्था का जन्म हो गया सर। इस सिस्टम को क्या किया गया? क्लोज किया गया, बंद किया गया। इसके बाद जो मार्केटिंग व्यवस्था है सर, उस व्यवस्था का नाम है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। क्या नाम है? मार्केटिंग सिस्टम। ये सिस्टम आज से नहीं चल रहा है सर, पिछले 200 प्लस वर्षों से चल रहा है। कब से चल रहा है?
200 प्लस वर्ष उससे चल रहा है। उससे पहले क्या था, केवल यही था, एक्चुअल मार्केटिंग सिस्टम था। तो आइए थोड़ा सा हम बात करेंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे कि ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम है कैसे चलता है। भाई साहब आप तो भी पूरा ढक रखे हैं, नहीं ठंडा ज्यादा लग रहा है, नहीं थोड़ा सा फ्री होके बैठेंगे ना तो इसमें कुछ जाएगा, राइट सर। तो मैं बात करूं सर, हम सभी लोग मानव है सर, इंसान है, और इंसान है तो जवाबदेही है। क्या है सर? जवाबदेही। उस जवाबदेही को पूरा करने के लिए ही हम लोग बिहार से आ गए, आप लोग यूपी से आ गए। सही कह रहा हूँ सर? है ना? मीन्स क्या है सर, उस जवाबदेही को पूरा करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, मीन्स की काम करना पड़ता है, राइट सर। काम क्यों करते हैं? काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए। गुलशन भी कुछ बोल नहीं रहे, खामोश, क्या बात है सर, इतना बिंदास रहने वाले लोग हैं आप। तो सब बोलिए, है ना? काम क्यों करते हैं साहब? पैसे के लिए। पैसे उस काम से हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कमा के क्या करते हैं? खर्च करते अपनी जरूरतों के सामान पे खर्चा करते हैं। यदि खर्चे से हमारा बचता है तो हम अकाउंट में सेविंग करते हैं, बचत करते हैं। एक दिन वो भी बचत का पैसा खर्चे में निकल जाता है सर। सही कह रहे हैं सर? है ना? मीन्स क्या होता है, पैसा हम लोग अपनी जरूरत के सामान पे क्या करते हैं? खर्चा कर देते हैं। और ये खर्चा कहाँ करते हैं? मार्केट में जाके करते हैं। जिस मार्केट का नाम क्या दिया गया? ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। मार्केट में आप जैसे ही जाते हैं तो एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा आपका नाम दिया गया है। क्या नाम है साहब? कस्टमर। फॉर कस्टमर। कस्टमर, कस्टमर कोई भी सामान कहाँ से लाता है सर? आसपास के रिटेलर, खुदरा दुकानदार से लाता है। क्या ये खुदरा वाले भाई साहब बनाते हैं क्या? नहीं सर। बनाते हैं साहब? नहीं सर, गुलशन नहीं। जी? नहीं सर। नहीं। ये कहाँ से लाते हैं सर? अपने से बड़ा दुकान जिसको होलसेलर कहा गया है, ये वहां से लाते हैं। जी सर। ये भी भाई साहब बनाते नहीं, ये कहाँ से लाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं। ये भी भाई साहब नहीं बनाते, ये कहाँ से लाते हैं? सीएनएफ गोडाउन से लाते हैं। और इनके पास कहाँ से आता है? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी से। यही व्यवस्था है कि नहीं सर? जी सर। यस सर। अब हम लोग कंज्यूमर हैं सर, कस्टमर हैं सर, हमारे आपको किसी भी सामान के बारे में पता कैसे चलता है? उसके लिए क्या होता है साहब? प्रचार होता है, एडवर्टीजमेंट होता है। इस ऐड के द्वारा हमें पता चलता है, इस कस्टमर को पता चलता है कि ये सामान है, इसका ये काम है। ये बात है ना सर? जी सर। यस सर। इसी तरीके से तो बाजार चल रहा है ना? यस सर। अब यहाँ पे एक बात आता है सर, कोई भी सामान यदि कंपनी 5 में बनाएगी, कितना में? 5 में, तो क्या हमें 5 में मिल जाएगा क्या? नहीं सर। कम से कम कितना होगा? 10 हो जाएगा ना सर? कोई शक? नो है ना? सर। 5 का सामान क्या होगा? 10 तो होगा। और यदि कंपनी में 50 का बनेगा तो कितना होगा सर? 100 हो जाएगा सर। अब यहाँ पे देखेंगे 50 का सामान तो इस मार्केटिंग में हमें 100 में मिलता है। 100 में मिल ही रहा है। बदले में और क्या क्या मिलता है? जी सर। क्या क्या मिलता है जानिए। आज इस मार्केट में 2 नंबर का प्रोडक्ट सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? हो रहा है सर। खाने का सब्जी डुप्लीकेट आ रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। सुई डाल डाल के कद्दू को कितना बड़ा कर दिया जाता है। खाने का दूध डुप्लीकेट आ रहा है, खाने का पनीर डुप्लीकेट आ रहा है, खाने का मसाला डुप्लीकेट आ रहा है, खाने का पीने का चाय डुप्लीकेट आ रहा है, खाने का तेल डुप्लीकेट आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? आ रहा है सर। अच्छा, जब हम डुप्लीकेट खाएंगे क्या स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं सर। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो क्या करना पड़ेगा? ओरिजिनल शुद्ध खाना पड़ेगा। अच्छा, समय के साथ लोगों का उम्र घट रहा है कि बढ़ रहा है सर? घट रहा है। हमारे दादाजी और दादाजी जिए थे 100 साल, पिताजी कहाँ पे आ गए? दादाजी कहाँ पे आ गए? 80 साल। पिताजी कहाँ पे आ गए? 60 साल। 60 साल। हम लोग का क्या होगा? 40 साल। बच्चे का क्या होगा? 20 साल। और कम हो जाएगा। मतलब आने वाला समय कितना डरावना होने वाला है सर, कितना खतरनाक होने वाला है। ये क्यों हो रहा है सर? क्योंकि हमारा जो खान पान है ना, ये दूषित हो रहा है, बहुत सारी मिलावटी हो रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा सर? जी सर। अच्छा, चाहते हैं इससे बचना, जी। है ना? तो आज आपको विकल्प पता चलेगा कि क्या तरीका है जिससे हम बच सकते हैं, राइट सर? जी सर। है ना? अब यहाँ पे देखिए सर, 2 नंबर का प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, साथ में क्या हो रहा है सर? हाई रेट भी हो रहा है। क्या हो रहा है? हाई रेट। हाई रेट भी हो रहा है। साथ में क्या हो रहा है? रेट का मोलजोल भी हो रहा है, रेट की बार्गेनिंग भी हो रही है। जी सर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और साथ में क्या होता है सर? नो इनकम। क्या होता है? कोई मुनाफा नहीं। पूरी जीवन आप मार्केटिंग करेंगे, एक फुटी चुनी आपको मिलने वाला नहीं। क्या मिलता है क्या? नहीं सर। आप यहाँ पे बैठे, किन्हीं का उम्र 20 साल हुआ, किन्हीं का उम्र 30 साल हुआ, किन्हीं का 45 साल हुआ, आपने भी तो मार्केटिंग किया बाजार से, जी सर। अपने घर का सारा सामान लिए। कोई कंपनी कभी आपके अकाउंट में 10 टका भेजा नहीं सर। कि आपने मेरी दुकान से सामान लिया 10 टका ले जाओ?
इस बाजार को चलाने में आपका भी योगदान है, इसलिए ले लो 10%। कभी दिया क्या? नहीं। इसका नाम दिया, क्या दिया अंग्रेजी में नाम इसका? कस्टमर 10 बार बोलिए तो। कस्टमर कस्टमर क्या एक बार भाई साहब के लिए ताली बजा दीजिए साहब, क्या बात है। मतलब बातें समझ में आ रहा है। ये कष्ट से ही जीवन भर मरता है। क्या मरता है? कष्ट से ही मरता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया कस्टमर। राइट सर। तो अब अर्थशास्त्री ने देखा कि भैया इस पूरे बाजार को चलाने वाला कौन है? कस्टमर। लेकिन इसके साथ हो क्या रहा है? 2 नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है, हाई रेट पे हो रहा है, रेट का मूलजोल हो रहा है, साथ में नो इनकम हो रहा है। क्यों नहीं इस मार्केटिंग पद्धति को बदला जाए? तो अर्थशास्त्री ने क्या किया, बहुत दिमाग लगा के, आज आप सभी लोगों को पता होगा मॉल का निर्माण हुआ साहब। मॉल चल रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग चल रहा है सर। लेकिन मैं ये कहता हूं, मॉल पे ऑनलाइन पे पैसा देके आप प्रोडक्ट तो ले लेंगे, लेकिन आपका इनकम ऑफ सोर्स तो मिलने वाला नहीं है साहब। 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया कि प्रोडक्ट शुद्ध मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट सेलिंग वो भी है, कंपनी वो भी डायरेक्ट परचेज करके आपको दे रही है, ऑनलाइन बिल कटता है, तो वहां पे शुद्ध तो मिल जाएगा, लेकिन 2 पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। तो साथियों मैं बताऊं कि आज मार्केटिंग का ये 3 ही व्यवस्था नहीं है, एक चौथा व्यवस्था भी बड़े तेज गति से हिंदुस्तान में इस टाइम ग्रोथ कर रहा है। उस सिस्टम का नाम, इस व्यवस्था का नाम है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। क्या नाम है साहब? क्या नाम है? डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, सीधी बिक्री प्रणाली। क्या नाम है साहब? सीधी बिक्री प्रणाली। अब ये सीधी बिक्री प्रणाली कैसे चलता है, थोड़ा सा बातचीत करेंगे सर। सामान यहां भी कंपनी बना रही थी, राइट सर? सामान यहां भी कंपनी ही बनाती है। पूरा नहीं उठा रहा। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। सामान यहां भी कंपनी ही बनाती है, राइट सर? सामान यहां भी कंपनी बनाती है, लेकिन कल तक पहुंचाने के लिए कितने लोग थे सर? कितने लोग हैं? 4 लोग। सीएनएफ गोडाउन वाले, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, 4 लोग मिलके हमारे घर तक सामान पहुंचा रहे थे। डायरेक्ट सेलिंग ने, सिस्टम ने क्या कहा कि भैया कल तक मैं ही बनाता था, आज भी मैं ही बनाऊंगा, लेकिन कल तक बताने का काम शाहरुख खान, सलमान खान करता था, पहुंचाने के लिए 4 लोग थे, तो बनाने का काम और आपके घर तक सामान को पहुंचाने का काम, ये 2 काम कंपनी खुद करेगी। हम और आप बरसों से काम कर रहे थे, सामान खपत कर रहे थे, अब हम लोग 2 काम करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं साहब? सुबह से लेके शाम तक मेरे घर में जो भी सामान काम आते हैं, राइट सर, मैं सारा सामान इस सिस्टम, आरसम सिस्टम का यूज करता हूँ, और साथ में क्या करता हूँ, लोगों को बताता हूँ। मीन्स की बताने का काम किसका काम है? शाहरुख खान वाला काम है ना सर? जी सर। ये कोई छोटा काम है क्या? नहीं सर। जो काम शाहरुख खान टीवी में आके करता है, वो काम यदि आपका बेटा करे तो क्या आपको प्राउड फील नहीं होगा? जी सर। आपकी बेटी करे तो क्या प्राउड फील नहीं होगा? आपकी मैडम कर ले तो क्या प्राउड फील नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा सर? और यदि हम आप करें, खुशी की बात है ना सर? सही बात। आज हमारे आपको गली का आदमी ठीक से नहीं पहचानता, लेकिन जो टीवी में प्रचार करने आ गया उसको तो सब पहचान गया ना सर। ये कम बड़ी बात है क्या? आज कोई छोटे मोटे सेलिब्रिटी आ जाते हैं ना सर, रोड जाम हो जाता है, कभी आपके लिए रोड जाम हो जाए, क्या आपको प्राउड फील नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा सर? तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी बोली भैया मैं बना भी दूंगा, आपके घर तक पहुंचा भी दूंगा। कहाँ तक? तो पीयूसी तक। कहाँ तक? पीयूसी तक मैं पहुंचा भी दूंगा, और आपको कल तक कस्टमर थे, अब आप कस्टमर नहीं रहेंगे, अब आप बन जाएंगे एसोसिएट बायर। क्या बन जाएंगे? एसोसिएट बायर। एसोसिएट बायर का मतलब होता है सर कंज्यूमर का संगठन। किसका संगठन? कंज्यूमर का संगठन। अब आप हम उपभोक्ता का एक संगठन बन जाएगा, बायर बन जाएंगे, है ना, और प्रोडक्ट उपयोग भी करेंगे, लोगों को बता भी देंगे। अंतर क्या आएगा? यहाँ भी बन रहा था 50 में, यहाँ भी बन जाएगा 50। यहाँ भी बिक रहा था 100 में, यहाँ बिकेगा 100 में, है ना। अब आप कहेंगे सर क्या फायदा, 100 में तो यहाँ भी मिल रहा था, 100 में तो यहाँ भी मिल रहा है, फिर फायदा क्या है? आइए फायदा मैं बताता हूँ क्या फायदा होता है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, 2 नंबर हो रहा था, हाई रेट हो रहा था, साथ में क्या हो रहा था, रेट का मोलजोल हो रहा था, और साथ में क्या हो रहा था, नो इनकम हो रहा था। उसके जगह अब यहाँ पे देखिए बेनिफिट क्या होगा, जहां पे 2 नंबर हो रहा था ना सर, वहां पे यहाँ पे बदलाव क्या होगा, यहाँ पे 1 नंबर का
क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? कंपनी डायरेक्ट क्या पहुंचा कारण रही है? देखिए सर, यहाँ भी एक कंपनी है, यहाँ भी एक कंपनी है। जी सर। कंपनी 2 रुपए की हो या 200 अरब की हो, कंपनी कभी डुप्लीकेट नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि उसका बहुत बड़ा इन्वेस्ट है। क्या है सर? बहुत बड़ा उसका इन्वेस्ट है। उन्होंने फैक्ट्री जो लगाया ना, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है उनका, राइट सर। लेकिन ये जो मिडिल मैन है ना सर, इन लोग का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। नहीं, ये लोग पैसा कमाने के लिए मिलाता है। बस 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 बस, इन लोग का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज इनका मन है तो फलाने कंपनी का बेच रहा है, कल मन होगा तो फलाने कंपनी का बेचेगा। लेकिन ये जो कंपनी है ना सर, इसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए कभी जानबूझ के डुप्लीकेट नहीं करता। लेकिन इसका नुकसान किसको होता है सर? कस्टमर को। होता है कि नहीं होता? जी सर, होता है। अब बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो जहां पे यहाँ पे 2 नंबर होने की चांस थी, अब यहाँ पे क्या होगा? 1 नंबर का क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा और शुद्ध खाएंगे तो स्वस्थ तो रहेंगे ना सर, जी सर। राइट सर। और साथ में यहाँ पे क्या होगा? लो रेट होगा, रेट भी कम होगा। आज मैंने जो सूट पहन रखा है आप लोग के सामने है, आप लोग भी मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग को शादी के मौके पे मार्केटिंग करवाए होंगे या खुद भी घर का किए होंगे। इस कपड़े का क्या कीमत आप लोग लगा रहे हैं? मैंने जो कपड़ा पहना, तो सर फटाफट बोलिए, अशोक जी, जल्दी, जो भी आपको लगता है बोल दीजिए। ये जो ही अब मन में आ रहा है बताइए। हाँ हाँ, कोई जो भी आपके मन में कोई आ ये रहा है कोई कि खरीद इतने बिक्री नहीं का हो होगा, रहा है। बोल दीजिए। एक अंदाज। हम 5,000 रमेश जी आप मत बोलिए। हाँ, हम लोग को मालूम है तो। 5,000 5,000 भाई साहब, इलिया 3500 भाई साहब तो बोल दी यही हो भाई साहब, 7,000 7,000। खुशी की बात मैं बताऊं, ये कपड़ा मात्र और मात्र 2450 का है। ताली सिलाई नहीं बजा सकते। सिलाई अलग है। और इसका नहीं, सिलाया का हम लोग रेट लगा रहे हैं। अच्छा, अच्छा, जी। कपड़े का हाँ थोड़ी लगा हाँ हाँ, ठीक है। है कि नहीं? जी हाँ, ठीक कोई बात इसका 32% भी मेरे अकाउंट में जाएगा। कितना जाएगा साहब? 32%। कितने का कपड़ा हो गया? 32%। 5,000 का 32% कितना होगा? 1,600। जी, और मैंने यहाँ कितना लिखा है? 2450। 800 800 रुपये। 800 में समथिंग कुछ कम। कुछ कम हो जाएगा। आप 2450 में 800 माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 16 8 24 1600, है ना? हम्म, अब बताइए सर, मैंने जो आपको बोला कि लो रेट है, सही बात है कि नहीं? सही बात जी है। बिल्कुल। और मैं आपको एक जानकारी दूं सर, आप जो भी सोचे, जो भी बोले, बहुत अच्छा बोले। मैं रिसेंटली अपने एक भाई के लिए ना बाजार से मार्केटिंग करवाया, मतलब माहौल ऐसा बना कि करवाना पड़ा। मैं खुद से तो नहीं कहता कि भैया बाजार से ले लो, कह भी नहीं सकता है, करवा भी नहीं सकता है, लेकिन माहौल ऐसा बना कि करवाना पड़ा। 30,000 रुपए का, कितने का? 30,000, 30,000, 30,000 रुपए का कोट पेंट का कपड़ा है, अदर मार्केट का है। अदर मार्केट का है। 30,000 रुपए का कोट पेंट का कपड़ा है, उसी में सिलाई है, एक शर्ट का भी कपड़ा, एक पैंट का भी कपड़ा है। अब बताइए उस कपड़े में क्या लगा होगा? हीरा जवेरात क्या लगा होगा भाई साहब? कपड़ा ही है। कपड़ा ही तो है। तो आप सोचिए कि बाजार में क्या क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ये सिस्टम हमें क्या दे रहा है सर? बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जी सर, देना चाहिए कि नहीं देना देना चाहिए? चाहिए। है ना? तो लो रेट भी है, साथ में क्या है सर? फिक्स रेट है। क्या है? फिक्स रेट। फिक्स रेट है, कोई मोलजोल नहीं। अच्छा, मोलजोल करके क्या कभी ग्राहक का फायदा हो सकता है क्या? नहीं सर। दुकानदार को पता है मैंने कितने में खरीदा और कितने में बेचा है। ग्राहक तो जो मतलब फेंक रहा है, ग्राहक तो अपना प्रयास कर रहा है, देखिए इतना में देता है कि नहीं देता है। तो यहाँ पे क्या फिक्स रेट है, और साथ में क्या साहब? ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में आपका क्या था? कोई इनकम नहीं था। यहाँ पे क्या है साहब? इनकम है। क्या है? इनकम कितना? 10 45। से लेके 32% ओनली खरीदारी से। क्या करने से? खरीदारी से। खरीदारी करने। मैंने बोला था कि 45% तक का इनकम आता है, तो फिर 3 से लेके 8%, कितना परसेंट? 3 से 3 8 से लेके परसेंट 8%, रॉयल्टी। ये आपका रॉयल्टी बोनस हो जाता है। और 1 से लेके 5%, कितना परसेंट? टेक्निकल 5%। जी सर। ये टेक्निकल बोनस आ जाता है। सबको जोड़ेंगे तो 32 और 8 40 और 5 45। और आप यहाँ भी देखे हैं कि 50 में कंपनी बना रही है, बिक रहा है 100 में, और ये माइनस कर देंगे, कंपनी को 50 बनाने का लागत आता है, पूरे सिस्टम को चलाने का 5 और लागत आता है। कितना आता है साहब?
पाँच 5 और लगा देता है तो 50 5 55 55 100 में से माइनस करें कितना बचेगा? 45 यही 45% पैसा हम लोग के घर वापस आ जाए। एक बार जोरदार ताली तो बजा दीजिए। आज ट्रेडिशनल मार्केट में 45 पैसा भी आपका हक नहीं छुपा साहब। यहाँ पे कितना परसेंट का हक है? 45%। लेना चाहिए। अच्छा ये पैसा किसका है? हमारा है सर। हमारे आपका है कि नहीं? ये सर। और यदि हमारा पैसा हमें दे दिया जाए तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। क्या बाजार हमें दे रहा है क्या शिव कुमार जी? वो तो केवल ले रहा है। और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से भी बात करूंगा। 2 दुकान है सर। कितना दुकान है? 2 दुकान। एक दुकान में पैसा खर्चा करने से पैसा जाता है और एक दुकान है जहां पे पैसा खर्चा करने से पैसा आता है। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे खर्चा करना है, कहाँ करना चाहिए? आने वाला एक बार ताली तो बजा लीजिए। आपको भी पता चल गया भैया जहां से आता है वहां क्यों नहीं खरीदारी करेंगे साहब? आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। अभी आप सभी लोग जाने कि ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम जहां से हम परचेस करते हैं तो हमारा क्या फायदा क्या नुकसान होता है, डायरेक्ट सेलिंग से करते हैं तो हमारा क्या फायदा होता है क्या नुकसान होता है, थोड़ा सा कंपनी का हिस्ट्री जान लेते हैं सर। बिठा दें इसको? जी सर बिठा कंपनी का नाम है साहब फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी का नाम है। और कंपनी आज से नहीं चल रही है साहब, कंपनी 1977 से चल रही है। कब से चल रही है? 1977 से। लेकिन 1977 से लेके अगस्त 2000 तक, कब तक? 2000 तक ये ट्रेडिशनल मार्केट में काम कर रही थी। कहाँ काम कर रही थी? ट्रेडिशनल मार्केट ट्रेडिशनल मार्केट में। अगस्त 2000 में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा और आज है हिंदुस्तान का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। एक बार ताली बजाना चाहिए। आज से यदि 22 साल पहले की बात करें तो एक ही प्रोडक्ट था साहब। कितना प्रोडक्ट था? एक प्रोडक्ट कपड़ा था। एक प्रोडक्ट था, पैंट का कपड़ा, बाकी कुछ नहीं। कंपनी के पास केवल पैंट का कपड़ा बनाने का मशीन का बिजवरस है। लेकिन आज की बात करें, आज 22 साल बाद आज लगभग 800 प्रोडक्ट है साहब। कितने? 800 प्लस। खुशी की बात है, मजे की बात है कि इसमें से 70 से लेके 80% प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है। आज हिंदुस्तान में कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में जो 1 रुपए का शैम्पू का पाउच तक नहीं बनाती है। वो कहती है मैं भी डायरेक्ट सेलर कंपनी है, मैं भी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं। साहब वो 1% फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन आरसीएम सिस्टम कानून को फॉलो करने में हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है जो कानून को 100% फॉलो करके काम करती है। आज डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को लेके साहब मैं बताऊं आपको, भारत सरकार के पास इसका कानून है। क्या है? कानून है। अक्टूबर 2016 में डायरेक्ट सेलिंग का कानून बन गया और वो कानून कहता है कि यदि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो 50% प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका खुद का होना चाहिए। लेकिन हमारी कंपनी 70 से 80% खुद बनाती है। और इस बात का गवाह कल तक तो केवल मैं था, अब केवल मैं नहीं हूँ, अब हमारे रमेश जी भी हैं, अब हमारे मिथिलेश जी भी हैं। क्योंकि हम सभी के सभी लोग 11 और 12 तारीख को भीलवाड़ा राजस्थान में थे। हम सभी लोग वहीं से आना है, शायद आपको मालूम होगा। अच्छा देख भी लिए, वाह क्या बात है। अब इन लोग को ही भरोसा हो गया कि वाकई हमारी कंपनी रंजीत भैया भी देख लिए हैं, इनको वीडियो मैंने दिखाया कंपनी का, अभी देख लिया ना। तो मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊं सर। तो आज से 22 साल पहले एक ही लोग इस बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर थे। कितने लोग थे? एक ही लोग। आज 22 साल पूरे हो चुके हैं सर। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर। कितने? 2.5 करोड़ लोग। आज से 22 साल पहले सर एक ही दुकान था, एक ही पीयूसी था। आज सर पूरे हिंदुस्तान में 25,000 से ज्यादा, कितना? पीयूसी, वंडरवर्ल्ड है ना, वंडरवर्ल्ड क्यूब, 25,000 से ज्यादा साथियों ये दुकान। कितना? 25,000 से ज्यादा। मतलब सब कुछ क्या हो रहा है साहब? वृद्धि हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, विकास हो रहा है। और इस विकास के पथ पे यदि हम भी आ जाएंगे तो हमारा गेट लॉक कर दीजिए। गेट लॉक करिए, ऐसे ऊपर बात समझ में आ रहा सर? है ना। 2 लाख से ज्यादा सर डिस्प्ले वाले, 2 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाले। डिस्प्ले वाल का मतलब होता है ये देख रहे हैं रैक, इसमें जो प्रोडक्ट सजाइए डिस्प्ले वाल, ये जो रैक है ना इसमें जो प्रोडक्ट सजाइए डिस्प्ले वाले,
मीन्स रमेश जी ने क्या किए, अपने घर में सामान को खाने के लिए लाए, कुछ एक्स्ट्रा लाए, खा भी रहे बेच भी रहे, खा भी रहे बेच भी रहे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, बेचने से क्या होता है साहब, बिजनेस होता है। जी सर। और इस बिजनेस में आने के बाद आपका खाने से भी बिजनेस होता है। क्या होता है, खाने से भी खाने से भी बिजनेस होता है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो अभी हम लोग कंपनी के बारे में जाने, कंपनी के बारे में थोड़ा सा और बात करें। 27,000 करोड़ की कंपनी है साहब, कितना, 27,000। 27,000 करोड़ की कंपनी है। भीलवाड़ा जैसे शहरों में, भीलवाड़ा जैसे सिटी में 17 लाख स्क्वायर फीट में ये कंपनी फैली है। 17 लाख स्क्वायर फीट। एक बार जब भी मौका मिले आपको भी जाके देखना चाहिए। इसका सिर्फ ऑफिस 17 लाख स्क्वायर फीट में, भीलवाड़ा शहर की बात है। और हर दिन हर पल क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चर अलग है, सिर्फ ऑफिस की बात है है ना। तो मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊं सर, मैं इसको मिटा दूं। जी सर। अभी मैंने बात किया था कि बाजार में हम लोग कस्टमर होते हैं। क्या होते हैं, कस्टमर। लेकिन यहाँ पे हम लोग बन जाते हैं सर एसोसिएट बायर। क्या बन जाते हैं, एसोसिएट बायर। इसके लिए क्या प्रोसेस है थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि जानेंगे तभी तो आप इसको फॉलो कर पाएंगे। इसके लिए सर पहला काम आपको करना पड़ेगा, फर्स्ट काम केवाईसी। क्या करना है, केवाईसी। नो योर कस्टमर। कंपनी आपको कैसे जानेगी। आज बाजार में जिस कंपनी का सामान हम बरसों से ले रहे हैं, क्या वो हमें जानता है, नहीं। क्या हम उसको जानते हैं, नहीं जानते सर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप जैसे एसोसिएट बायर बनते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, केवाईसी। आपका आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक, आपका चेहरे का फोटो, आपके नॉमिनी का नाम, आपका पैन कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, पूरा डॉक्यूमेंट्स आपका सबमिट हो जाता है। और जैसे केवाईसी करते हैं तो आपको क्या होता है, एक डायरेक्शनल आईडी मिल जाता है। क्या मिल जाता है, आईडी, है ना। गेट लगा जैसे कुमार जी। कुछ भी हो सकता है आईडी। जी सर। 8 अंक का आईडी मिल जाता है। और ये जो आईडी है ना सर, इसकी वैल्यू अब तक है, जब तक ये धरती रहेगा तब तक। अगर ताली बजा लीजिए। ये आईडी का डेट नहीं होता। 6 महीने लगातार मार्केटिंग नहीं करेंगे, आ जाओ सर शांति। 6 महीने मार्केटिंग नहीं करेंगे तो टर्मिनेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप फिर केवाईसी कर देंगे तो ये आईडी क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और ये इस आईडी के बारे में थोड़ा सा बता दूं सर आप लोगों को। ये आईडी पिछले 22 सालों से लोग ले रहे हैं। कितने सालों से, 22 साल। और इस आईडी ने तो कारनामा खड़ा कर दिया, इतिहास बना दिया साहब। क्या कर दिया, इतिहास बना दिया। जानते क्या बना दिया, इतिहास बना दिया। इतिहास में क्या बना दिया, आज हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं। कितने लोग, लाखों लोग। कितने लोग, लाखों लोग हैं, लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। क्या इस आईडी ने इतिहास नहीं बना दिया। जी सर। ताली नहीं बजाना। क्या काम करके, अच्छा लाखों लोग इस बिजनेस से लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। क्या काम करके, प्रचार कर। साहब तीसरा कोई काम नहीं है। पहला काम है खर्चा। खर्चा आपकी मजबूरी है साहब। आप टाटा का सामान लो, बाटा का लो, किसका भी लो, रिलायंस को लो, जियो का लो, लेना तो पड़ेगा। और दूसरा काम क्या है साहब, क्या बोले, चर्चा। ये दोनों काम करते ही हैं, करते ही रहेंगे। कोविड था तभी किए, कोविड गया तभी करेंगे। कुछ भी आ जाए करना तो पड़ेगा। यही दो काम करने से, क्या करने से, यही दो काम करने से यदि लाखों आ सकता है। मेरी बात को थोड़ा पकड़िएगा। यही दो काम करने से यदि लाखों आ सकता है तो आप मुझे बताइए, ये दो काम हिंदुस्तान में कौन व्यक्ति नहीं कर रहा है। अशोक जी शांत तो साहब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केवाईसी। जैसे केवाईसी करेंगे तो क्या होगा, ये 8 अंक का आईडी नंबर हमारे पास आ जाएगा, जिसका वैल्यू आजीवन है, आपके जाने के बाद भी है, बच्चे को जाने के बाद भी है। और इस आईडी पे फर्स्ट टाइम, कितना टाइम, फर्स्ट टाइम 2000 रुपए की परचेज करना है। कितना करना है, 2000 प्लस का कुछ भी आप ले सकते हैं अपने जरूरत का सामान। आप जिस भी सेंटर में जाएंगे बहुत सारा प्रोडक्ट है उसके पास, कंपनी के पास 800 प्रोडक्ट है, उस पीयूसी में जो भी प्रोडक्ट है आपको जो काम का वस्तु लग रहा है, राइट सर, वो वस्तु आप 2000 का परचेज करके इस सिस्टम की शुरुआत कर सकते हैं। शिव कुमार जी
और अभी मार्केटिंग के ऊपर इतनी जोरदार फायदा है जिसके बारे में आप जान जाए तो आप झूम उठेंगे। बता दूं, बता दीजिए सर। आप हमें ये बताइए सभी लोग मिलके कि आज एक आदमी, लोगों के घर में जो खर्चा है, कितने में घर चल जाता है लोगों का? घर का खर्चा बता दीजिए। बताइए अशोक जी। घर का खर्चा तो आपकी फैमिली के हिसाब से होता है। राइट, बिल्कुल सही। फिर किसी भी का कुछ आइडिया दीजिए। किसी का 2000, किसी का 3000, किसी का 5000, किसी का 10,000, किसी का 12,000। ये तो अपने लेकिन यहाँ पे जो भी साथी बैठे हैं, राइट सर, बहुत अच्छा बताया। एक बार अशोक जी के लिए ताली बजाइए। यहाँ पे जो भी साथी बैठे, हमें नहीं लगता है कि 3000 से कम में किसी का परिवार चलता होगा। यस, इससे कम में क्या? सही कह रहे हैं? हमें नहीं लगता है कि 3000 से कम में किसी का चलता होगा। नहीं सर। क्या क्या चीज में? बिल्कुल जरूरत के सामान पे, सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, यूज करते हैं, उन सामानों पे लगता है कि नहीं लगता है? और ये 3000 का मार्केटिंग आप कहीं ना कहीं से कर रहे हैं। लड़का क्या कर रहे हैं? 3000 रुपए का शॉपिंग आप कहीं ना कहीं से कर रहे हैं। बेटा, यदि आप आरसीएम से कर लें तो क्या होगा? बढ़िया रहेगा, इनकम भी आएंगे। मैं बताता हूँ, टोटल मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। पहला क्या होगा सर कि 10 से लेके 20% हमारा काउंटर छूट हो जाता है। क्या हो जाता है? काउंटर छूट हो जाता डिस्काउंट। है। 10% भी आओ, 20% भी। बात समझ रहे हैं सर? तो मैं ना 10 ले रहा हूँ ना मैं 20 ले रहा हूँ, मैं बीच का ले रहा हूँ सर। बीच का क्या आएगा? 15। जैसे 3000 का प्रोडक्ट लेंगे तो हाथों क्या होगा? 15% का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो 3000 का 15% कितना होगा सर? 15 तिया 45, 450 रुपया। कितना? लड़का बदमाशी ने 450 रुपया। ये हाथों छूट हो गया आपका। क्या हो गया? हाथों डिस्काउंट हो गया। राइट सर? जी सर। यदि आप बेच देंगे ये सामान लाके, आप किसी को मार्केट में बेच देंगे तो आप 450 कमा लिए। जी सर। अच्छा, एक दुकानदार क्या करता है? यही तो कर रहे हैं जी। अशोक जी, आप दुकानदार है ना सर? आप क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। यही तो कर रहे कोई 5% दे रहा है, कोई 10% दे रहा है, कोई 20% दे रहा है, जो भी दे रहा है आप ला के बेचते हैं, यही मुनाफा कमाते हैं। बात खत्म। हैं। यही चलता है ना साहब? यही चलता है कि नहीं चलता? जी जी। और देख लीजिए, ये तो हो गया एमआरपी पे डिस्काउंट हो गया आपका। ये क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। साथ में क्या होता है? अपने प्रोडक्ट में एक दूसरा चीज मिलता है जिसको बोलते हैं पीवी। क्या बोलते हैं? पीवी, परचेज वैल्यू। 10 रुपए का साबुन है, कितने का? 10 रुपए। इसका सेलिंग प्राइस क्या है? 9 टका। 9 में मिला आपको। जी। साथ में तीसरा चीज क्या मिल गया? पीवी। पीवी क्या है? 3। और ये क्या हो गया? एमआरपी। अब ये 3 रुपए का कम से कम 10% और ज्यादा से ज्यादा 32%। जैसे 3000 का परचेस करेंगे ना तो इसमें जो पीवी निकल के आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? पीवी। वो लगभग ना 1500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1500 पीवी आ जाएगा। अब 1500 का कम से कम कितना परसेंट? 10%। कितना होगा साहब? 1500 का 10% कितना होगा? 150 रुपए होगा, है ना? 150 होगा कि नहीं होगा? जी सर। 450 हाथों छूट हो गया जी। और 150 टका आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। कितना हो गया? 600 रुपया। हुआ सर? जी सर। अच्छा, ये काम एक ही महीना चलेगा कि बार बार चलेगा? यस। इस महीने में तेल खा, अगले महीने नहीं खाएंगे। खाना पड़ेगा। इस महीने साबुन लगा, अगले महीने साबुन नहीं लगाएंगे। लगाना पड़ेगा। मतलब वो सारा काम गतिविधि हमारा चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, इस काम को जैसे ही 6 महीना कर लेंगे, ये जो मार्केटिंग है ना 3000 रुपए की, जैसे आप 6 महीना कर लेंगे, जैसे ही 6 महीना कर लेंगे तो क्या होगा? 600 को 6 कर देंगे सर, कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा सर अशोक जी? जी होगा। एक महीने में 600 रुपए का एक आम आदमी को बचत हुआ। या मान लेते हैं आप दुकानदार है तो आप बेचे तो आपका बच गया। राइट सर? 6 महीना कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। 3600। ठीक है। अब इसी काम को 6 महीना जैसे कर लिया ना तो 1000 का प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? 1000 का प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4600। अब इसमें समझने वाली बातें क्या है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आप महीने का मार्केटिंग कितने का कर रहे हैं साहब? 3000। आपका टोटल सेविंग कितना हो गया? 4600। मीन्स 1.5 महीने का सामान। कितने महीने का? 1.5 महीने। फ्री हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। आप अभी
वर्तमान में जिस बाजार से खा रहे हैं उसको बोलिए एक दिन का साबुन फ्री कर दो। अशोक जी नहीं करेंगे, आप है ना सब दुकानदार, उदाहरण के लिए। एक उधार में भी नहीं देंगे, फ्री करने की बात क्यों? अब मैं आपसे पूछता हूँ सर, अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे अपने घर का सामान लेना है तो मार्केटिंग कहाँ से करना चाहिए? आप लोग बताइए मुझे। यहीं से आप करना जहाँ चाहिए, से करिए आप जब आजाद हैं। उतना ही मिल रहा। आप जहाँ से करिए आप आजाद हैं। मुझे घर का सामान लेना है, मुझे कहाँ से करना चाहिए? अर्थिंग से करना चाहिए। देखा, जोरदार ताली बजा दी। मुझे करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। सबको करना चाहिए। आप लोग भी करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? भाई साहब पक्का? 100%। आप भाई साहब करना चाहिए। करेंगे? कब करेंगे? सामान तो खरीद रहे हैं। सामान हमसे लेते हैं सर। लेकिन अब क्या है ना सर, सामान के साथ अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाइए। सामान तो कल भी ले रहे, आज भी ले रहे। यदि हम सामान ही लेते रहेंगे बिना सिस्टम का, बिना ज्वाइनिंग का, तो क्या होगा सर? जीवन में कोई बदलाव आने वाला हिस्सा नहीं मिलेगा। मिलेगा सर? जब खा ही रहे तो थोड़ा सा सिस्टम से खा लेंगे ना, राइट सर? ऐसे सामान खा रहे हैं तो इनकम की हमारा कोई इसमें ये नहीं है। अगर हम सिस्टम से लेंगे, अगर हमें आईडी मिल जाएंगे, उस पे हम जो खाएंगे तो हमें इनकम मिलेगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो एग्री करते हैं सभी लोग यस कि डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम ब्रांड्स का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। देखिए आरसीएम एक ब्रांड है, क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का एक ब्रांड है। इसका ब्रांड नेम क्या है सर? आरसीएम आरसीएम। आरसीएम के बहुत अच्छे मायने हैं। क्या मायने मैं बताऊं? राइट आर कॉन्सेप्ट फॉर मार्केट। इंडियन रेट क्या है सर? इंडियन रेट। सी फॉर इंडियन कल्चर और एम फॉर इंडियन मेंटेलिटी। बात समझ में आ रहा है सर? आज हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनी चल रही है, आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट देंगे ना जो शायद आप जरूरत नहीं फील करेंगे। लेकिन आरसीएम क्या है सर? वो प्रोडक्ट देंगे जो आपकी जरूरत है, उस रेट पे देंगे जिस रेट पे आप खरीदते हैं। अच्छा 10 रुपए का साबुन आप लोग खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? खरीदते हैं। 10 रुपए का अगरबत्ती खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? 10 रुपए का वॉशिंग पाउडर खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? 10 रुपए का टूथपेस्ट खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? 10 रुपए के चाय की थैली खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? मतलब जो आप कहीं से परचेज कर रहे हैं उसी रेट पे सर अवेलेबल है, तो इंडियन रेट हुआ कि नहीं हुआ? कल्चर, आप नमक खा रहे हैं मैं नमक दूंगा, आप चाय पी रहे हैं मैं चाय दूंगा, आप साबुन लगा रहे हैं मैं साबुन दूंगा। लेकिन बहुत सारी कंपनी कहेगी भैया ये लिक्विड है इसी को लगाना है। बात सही है? आपके पास कार नहीं है, वो कंपनी बेच रही है कार वाश। क्या बेच रही है? और आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको कार वाश का 4 डब्बा थमा देगा। बात समझ रहे हैं सर? लेकिन यहाँ पे वही प्रोडक्ट आपको मिलना है जो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना? तो क्या हुआ? इंडियन कल्चर भी मेंटेन हुआ और इंडियन मेंटेलिटी, हम जिस सोच के साथ जीना चाहते हैं वो सोच भी हमारा यहाँ मेंटेन है। अब बताइए साहब, प्रोडक्ट काम में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। और आरसीएम के एक रियल मायने और भी हैं, मैं आपको बता दूं। राइट कॉन्सेप्ट खरीदारी करने का सही तरीका, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। खरीदारी करने का सही तरीका, सही तरीका तो वही हो सकता है जहां से एक पैसा आपके घर में आने वाला है। वो तो गलत तरीका हो सकता है जहां आपको सही पैसे के बदले गलत सामान मिले और एक फूडी चवनी आपको न मिले। वो गलत तरीका हुआ कि नहीं हुआ? एक बार सर जोरदार क्लैपिंग। अब मैं बातचीत करने वाला हूँ। अभी हम लोग इस बिजनेस के बारे में जाने कि आरसीएम बिजनेस क्या जाने साहब? आरसीएम बिजनेस क्या है? क्या है, लेकिन इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए ये जानने के लिए कितने लोग तैयार हैं? सभी लोग कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए? समय है आपके पास? यदि आपके पास समय नहीं है तो आपका मीटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यदि आपके पास समय है, यदि चाहते हैं कि अपने जीवन में मैं आज समय की परेशानी से जूझ रहा हूँ, मेरे जीवन में समय नहीं है,
यदि आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में पैसे की परेशानी से मैं जूझ रहा हूँ, पैसे नहीं है, और यदि आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में कोई सुरक्षा फील नहीं हो रहा है, कल को यदि 1 महीने के लिए बीमार हो गया तो आप कर्जे में चले जाते हैं, आपके घर में कोई इनकम नहीं आता है, तो यदि ये तीनों चीज चाहते हैं कि आपके जीवन में हो, तो अब आगे का जो मीटिंग है मेरा वो काम आने वाला है। तैयार है जी तैयार, बताइए। सुनने के लिए, जी जानने के लिए? हम तो पूरे दिन तैयार। ओके, थैंक यू सर। देखिए, मेरा मानना है, आपका भी मानना शायद हो सकता है कि मानव के जीवन में T4 टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या आप लोग भी मानते हैं? जीवन में समय भी होना चाहिए, है ना? इस प्रकार से आराम से थोड़ा बैठने के लिए, नहीं तो लोग बाग देख ही रहे सड़क पे एक दूसरे को टक्कर मार रहे कि नहीं, जल्दी जाने की वजह से, है ना? साथ में क्या आप लोग मानते हैं कि टाइम के साथ साथ पैसा भी होना चाहिए साहब, है ना? मनी भी होना चाहिए, और मनी के साथ साथ सिक्योरिटी भी होना चाहिए, सुरक्षा भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। अब चेक करते हैं इस तीनों चीज के प्राप्ति के लिए लाइफ में समय हो, पैसा हो, सुरक्षा हो, ये तीनों चीज के लिए हम करते क्या है? कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं करते हैं तो जीवन कैसे चलता है? करते तो हैं। देखिए, कृषि प्रधान देश है हमारा, हम एक पैतृक काम जिसको बोल सकते हैं, जो काम दादाजी किए, परदादा जी किए, हम लोग किए, है ना, कहीं ना कहीं हम लोग उस काम में आ जाते हैं, एग्रीकल्चर वर्क में। कौन से काम में सर? एग्रीकल्चर वर्क। साथ में क्या होता है, हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि हमें क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए। क्या मिल जाए? जॉब मिल जाए। मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। यदि यहाँ भी हम लोग नहीं एडजस्ट होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कहाँ जाते हैं साहब? कहाँ जाते हैं? एडजस्ट करते हैं। अभी हम लोग चेक करेंगे किनके पास क्या क्या है। जो लोग खेती करते हैं, क्या उनके पास समय है? आपको बोलना है, मैं केवल टिक लगाऊंगा, यस या नो। जो लोग खेती करते हैं, क्या उनके पास समय है? नहीं है, हाँ? नहीं है। खेती खेती करते करते हैं, उनका समय सीजन का समय आ जाता है ना? क्या है ना सर, मैं बताऊं आपको, 4 महीने में लगभग एक फसल तैयार होता है साहब, है। हाँ हाँ, और डेली उनको खेत पे नहीं जाना है, नहीं जाना। मतलब समय समय से जाना है। मतलब ये कह सकते हैं आप लोग की बात को मैं काट नहीं रहा, उनके हम पास बातचीत तो कर रहे समय हैं। होता है। किसान के पास समय होता है, किसान के पास समय होता है ना? यस कर दे। लेकिन बात करें किसान के पास क्या पैसा है? नहीं, किसान के पास पैसा नहीं है, ये बात तो मीन्स क्या है सर? मनी नहीं है। मैं बात करूं सर सिक्योरिटी, सुरक्षा, क्या किसान सिक्योर है? मौसम खराब होता है सर, बना हुआ फसल बिगड़ जाता है। क्या होता है हाल कि जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो भी नहीं निकल पाता है, जो समय लगा वो तो गया ही फ्री में। क्या मैं गलत कह रहा हूँ सर? मीन्स क्या है सर, ये किसान हमारा सिक्योर नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सर जॉब प्रोफेशन में जो लोग हैं, प्राय लोग, आप लोग जॉब प्रोफेशन में है या फिर बिजनेस में है, तो जो लोग जॉब में है, क्या इनके पास समय होता है सर? इनके पास नहीं होता जॉब वाले। That's it. इनके पास कोई समय नहीं होता है। क्या इनके पास पैसा होता है? कम होते हैं। पैसा कम होता है, जितना सैलरी उतना होता नहीं, है। वो तो पैसा ना के बराबर ना ही के बराबर है, ये नहीं है। महीने में मांगने लगते हैं। महीने मांग ले, सही बात बोले हैं। इनको मिलता है इनके पास नहीं है। तनख्वाह। क्या मिलता है? तनख्वाह। तनख्वाह। तन का मतलब पता है आप लोगों को? शरीर को कहते हैं तन, है ना? कहते हैं ना लोग को तन ढकने के लिए कपड़ा, है ना? क्या मिलता है इनको? तनख्वाह। इनको इतना मिलता है जितना ये तन खा के खत्म कर। कितना मिलता है? इतना मिलता है जितना ये तन खा के खत्म कर सके, क्योंकि बीवी भी है, बच्चे भी हैं, बूढ़े माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं। एक कमाएंगे, 5 खाएंगे तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? कुछ नहीं बचना है ना। तो इनको क्या मिलता है? तनख्वाह। इसीलिए इनके पास क्या होता है सर? बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है ना। साथ में बात करें सिक्योरिटी, सुरक्षा, अच्छा तो है ही वो तो नहीं। बिल्कुल ही नहीं। अब तो गवर्नमेंट जॉब भी सुरक्षा नाम का चीज नहीं रहा, क्योंकि गवर्नमेंट भी लाचार है कि भैया सब पैसा इसी को देंगे तो देश कैसे चलेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? अब गवर्नमेंट जॉब के नाम पे भी सिक्योरिटी नहीं रही। लेकिन सर मैं बताऊं,
4 व्हीलर कार आप देखते होंगे चलते हुए, उसके पास एक स्टेपनी होता है साहब। क्या होता है? स्टेपनी होता है। क्यों होता है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ क्यों होता है? इमरजेंसी के लिए। यदि कोई टायर रास्ते में फट गया, पंचर हो गया, तो हम स्टेपनी लगा सकते। क्या सर हम लोगों ने अपनी स्टेपनी लगा रखा है क्या? नहीं लगा है। गारंटी क्या है? गारंटी क्या है? कुछ हो सकता है कि नहीं? कभी हो सकता है। और स्टेपनी नहीं है तो क्या होगा? बुरा हाल आज हो रहा है कि नहीं हो रहा साहब? आज आप कमा के खा रहे हैं तो जीवन चल रहा है, उसमें भी परेशानी है। सारा खर्चा आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उसको देना उसको देना उसको देना। आप यदि 6 महीने के लिए बिस्तर पकड़ लिया ना सर, आप कर्जे में डूब जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कुछ टाइम पहले कोविड आया था, आप लोग बहुत मजे ले रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। मजे ले रहे थे जीवन का। मजे आनंद पैदल ले रहे थे। भाग रहे थे, रास्ते में मर रहे थे। मैं सही कह रहा हूँ साहब? तो आज क्या है सर, सिक्योरिटी जॉब वालों के पास नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूँ सर बिजनेसमैन। इस बात को समझना जरूरी है सर। हम बिजनेसमैन किसको कह देते हैं पता है? कोई एक दुकानदार है, दुकान खोल के बैठ गया, हम बिजनेसमैन कह देते हैं, जबकि हकीकत यह है वो बिजनेसमैन नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉय। राइट। एक बार ताली बजा दीजिए सर। सेल्फ वो क्या है? वो सेल्फ एम्प्लॉय है सर। अपना रोजगार उन्होंने खुद क्रिएट किया, वो बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेसमैन का परिभाषा है सर, बिजनेसमैन बिजनेस करता है दिल्ली में और वो 6 महीने रह जाए कहाँ? गेट बंद कर दीजिए। मुंबई में, और उसका बिजनेस कुंडी चल रहा लगा, है, कुंडी लगा वो दीजिए। बिजनेसमैन। मतलब बिजनेसमैन दुकान से निकला और दुकान में ताला लग गया तो वो बिजनेसमैन नहीं हो सकता, वो सेल्फ एम्प्लॉय है सर। खुद का बात रोजगार। समझ रहे हैं सर? खुद का रोजगार उन्होंने खुद खोजा है। बिजनेसमैन उसे कहते हैं कि बिजनेसमैन कहीं भी और उसका दुकान चल रहा है, वो बिजनेसमैन है। तो अब आप चेक कर लीजिए आपके पड़ोस में कौन बिजनेसमैन है, राइट सर, है ना? तो जो लोग बिजनेस करते हैं सर, क्या इनके पास समय होता है? इसके बाद समय नहीं। आपके संपर्क में जो अड़ोस पड़ोस में जिनको हम लोग आज तक बिजनेसमैन जानते हैं, क्या इनके पास सर फुर्सत है? नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉय वाले के पास फुर्सत नहीं है फुर्सत सर। नहीं है। कोई समय नहीं इनके पास। मैं बात कर रहा हूँ सर पैसा। पैसा भी नहीं, पैसा नहीं करना होता है। देखिए मैं बताऊं सर, यहाँ पे क्या है साहब, 80%, कितना परसेंट? 80% और 20%, ये दो तरह के लोग आज हमारे आपके संपर्क में ना सर। कौन है रिटेलर? कौन है? 10% है पैसा। कौन है रिटेलर? ये रिटेलर कहाँ आता है? 20% में आता है। और 80% में आता है। ये रिटेलर कहाँ आता है? 80% में आता है। और ये रिटेलर कहाँ आता है? 20% में आता है। ये 20% लोगों के पास ना सर हिंदुस्तान का 80% पैसा है। कितना? 80% पैसा है, लेकिन ये 20% में है कौन? बिजनेसमैन। हमारे आपको चोर क्या है? टाटा, बाटा, अडानी, मित्तल, डालमिया, सिंघानिया। बात समझ रहे हैं सर? बड़े बड़े टाइकून, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन। बात समझ रहे हैं सर? ये जो 20% लोग हैं ना सर, ये खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। उससे जो कुछ बनता है खा रहे हैं खत्म कर रहे हैं, खा रहे हैं खत्म कर रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ साहब? सही कह रहा हूँ? तो क्या है सर, आज एक मिडिल लोअर क्लास के बिजनेसमैन के पास, छोटे छोटे दुकानदार के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है, लेकिन मैं मान लेता हूँ सर कि बिजनेस करने से क्या आता है? पैसा आता है। बिजनेस करने से पैसा आता है। अब बात करते हैं सर, एक बिजनेसमैन पिछले 20 सालों से बिजनेस कर रहा है और उसका टिकट कट जाए हार्ट अटैक से, आते रहेगा? आते रहेगा? नहीं आएगा ना? बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या वो बिजनेस को संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। पत्नी जो घर के चौकट के अंदर ही रहती है, घर के दरवाजे के अंदर ही रहती है, क्या बिजनेस संभाल पाएगी? मीन्स क्या है सर कि वर्षों का किया हुआ मेहनत आज यहाँ पे क्या होगा? मुझे एक बात बताइए सर, ये जो मैंने 3 पॉइंट को छेड़ा, कौन सा पॉइंट? लाइफ में समय भी होना चाहिए, लाइफ में पैसा भी होना चाहिए, और लाइफ में सिक्योरिटी भी होना चाहिए, स्टेपनी भी होना चाहिए। ये तीनों चीज हम लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए? और हम लोग क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो इसी में है ना, राइट सर? क्या मिल रहा है? सबसे बुरा हाल किसका है?
जॉब वाले का है कि नहीं साहब? जी। क्या करना चाहिए? कोई विकल्प दिख रहा है आप लोग को? नहीं सर। अच्छा, कुछ ऐसा विकल्प हो जहां पे कुछ प्रयास करके लाइफ में यदि समय भी आ जाए, पैसा भी आ जाए और सुरक्षा भी आ जाए तो मजा आएगा कि नहीं आएगा सर? बिल्कुल सर। क्या आप लोग जानना चाहते हैं? यस सर। एक बार ताली बजा दीजिए। आज एक ऐसा सिस्टम है सर जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करके आपके जीवन में समय होगा। क्या होगा? समय होगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करके आपके जीवन में बेशुमार पैसा होगा और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करके आपके जीवन में सिक्योरिटी भी होगा। कैसे होगा मैं क्लियर करूंगा आपको, लेकिन आप लोग पहले ये जान लीजिए कि तीनों चीज होगा। क्या होगा? तीनों होगा, प्रचुर मात्रा में होगा, भरपूर होगा। मेरे पास समय है साहब, इसीलिए मैं बार बार नोएडा आ जाता हूँ। समय ना होता कहाँ से आता? क्या मैं गलत कह रहा हूँ सर? पिछले दिन महीने मैंने शिव कुमार जी से बातचीत किया फोन पे। मैंने इनको बोला साहब आप 2500 पीवी करो, मैं आपके पास आऊंगा, आपको मैं मदद करने के लिए। आ गया ना सर? लेकिन हम लोग भी बोलते हैं किसी को मैं आ रहा हूँ, क्या जा पाते हैं? नहीं जा समय नहीं मिलता साहब। तो मैं थोड़ा सा क्लियर करूं कि कैसे ये तीनों चीज मिलता है इस बिजनेस में। बात करें सर? देखिए, भगवान ने किसी को दिया है सर 24 घंटा। कितना दिया? 24 घंटे। इसी में कोई अमीर बन गया और इसी में कोई गरीब बन गया। यही ना सर? जी। कोई ज्यादा पूजा करेंगे तभी 24 घंटा, कोई कम करते हैं तभी 24 घंटा। राइट सर? लेकिन इस बिजनेस का सर एक सिस्टम है, जिस सिस्टम का नाम है सर नेटवर्क। क्या नाम है? नेटवर्क। मैंने क्या किया सर, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, क्या करने के बाद? इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद मैंने यू ज्वाइन किया। राइट सर? जी। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करके क्या किया, अपने नीचे नेटवर्क बनाना। देखिए बच्चे को भी समझ में आ रहा है सर, क्या बात है? मैंने ज्वाइन करके क्या किया, अपने दिन नीचे नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। आज मेरा जो नेटवर्क है ना सर, समथिंग 8000 लोगों का नेटवर्क है। कितने का? कितने लोगों का? 8000 लोगों का नेटवर्क, जिसमें हिंदुस्तान का कई स्टेट शामिल है। राइट सर? अब मुझे ऊपर वाले कितना घंटा दिए थे? 24 घंटा। अब ये जो 8000 लोग हैं सर, ये 1 घंटा भी काम करते। कितना घंटा? 8000 घंटे हो गए। तो मेरे लिए रोज के कितने घंटे हो गए? 8000 घंटा हुआ कि नहीं हुआ सर? अब आप बताइए, गेट बंद करो। हुआ कि नहीं हुआ? समय हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आ रहा है सर? अच्छा, आज 8000 लोगों का टीम है मेरा। कल ये बढ़ने वाला कि घटने वाला? बढ़ने वाला सर। आज आप लोग बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? बढ़ाएंगे। गणित समझ में आ रहा सर? जॉब करने वाले उसको कहाँ बढ़ेगा? बात समझ रहे सर? ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मेरा तो नेटवर्क का संख्या बढ़ेगा ना जी, सर? आपका बढ़ेगा सर। कल तक मैं अकेला प्लान दिखा रहा था, आज हमारे टीम में 100 से ज्यादा लोग हैं डेली प्लान दिखाते हैं। कितने लोग? नेटवर्क का साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बात समझ में आया? इस बिजनेस में समय कैसे आएगा? बात समझ रहे सर? है ना? अब मैं दूसरे टॉपिक को लूं, इस बिजनेस से पैसा आता है साहब। क्या आता है? पैसा आता है। ये तो हो गया कल टाइम। तक, हाँ टाइम, कल तक क्या था कि मैं खुद काम करता था 24 घंटा, है ना? उसके बदले पैसा आता था। अब 8000 लोगों की वजह से पैसा आ रहा सर, है ना? और आज दुनिया में जो भी लोग अमीर है ना सर, खुद की वजह से नहीं, दुनिया की वजह से। आज टाटा अमीर है दुनिया की वजह से, आज बाटा अमीर है दुनिया की वजह से, आज मुकेश अंबानी अमीर है दुनिया की वजह से। और वही काम आपको भी करने का मौका मिला है। आप भी अमीर बनेंगे दुनिया की वजह से। इसलिए मैं आप लोग के पास आ गया। क्या मेरी कहाँ से आ गई? चलो, बात समझ रहे सर? आपको भी अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा सर? आपको भी दुनिया के पास जाना पड़ेगा ना। इसलिए मैं 1200 किलोमीटर आ जाता हूँ, कोई परेशान नहीं होती। आप पड़ोसी को नहीं बताते हैं क्योंकि आपका विजन क्लियर नहीं। मेरा विजन क्लियर है, चंद्रमा पे कोई क्या प्लान निकालने के लिए चलो। बात समझ रहे हैं सर? है ना? तो साथ में क्या है, यहाँ पैसा भी बढ़ जाता है। कल तक आप खुद काम करके पैसा कमा रहे थे, अब ये 8000 लोगों की वजह से पैसा है। राइट सर? और मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूँ, ये पैसा कितना बड़ा काम करता है। ये 8000 लोग हैं ना सर, ये कितना बड़ा जादू कर सकता है, इस बात को समझिए आप लोग।
आज मैं एक एग्जांपल से बात करूंगा। जियो को जानते हैं हम लोग? जी सर। जियो जी कितने कस्टमर है इसके? बहुत है। 25,000 करोड़। 140 करोड़ में तो 1 करोड़ तो पूरा होगा ही, बाकी 40 करोड़ आदमी होंगे जो एयरटेल वोडा यूज कर रहे होंगे। सही बात है, जी। मतलब बहुत बड़ा संख्या है सर। मैं एक छोटे से एग्जांपल से ले रहा हूं सर। कितना? 40,000। कितना? 40,000। 40 नहीं, 40,000 नहीं, 40 करोड़। जी। 40 करोड़ जियो के कस्टमर है। जी। डेली का कितना खर्चा आता है लोगों का? कितना खर्चा आता है? 40 करोड़ किसका 10 खर्चा? रुपए करोड़ जियो का का खर्चा कस्टमर। आता है, मान लो। आर्थिक 24, लगभग 8 रुपए का खर्चा आता है साहब। 8 कितने का? 8 रुपए का खर्चा आता है। 40 करोड़ को 8 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया सर? 8 चौक 32 है ना? कितना हो गया? 32 करोड़, 320 करोड़। 320 करोड़ हो गया साहब। अब ये 320 करोड़ रुपया क्या हो रहा है सर? डेली का टर्नओवर हो रहा है। क्या हो रहा है? डेली का टर्नओवर हो रहा है। आप 50% खर्चा कर दो, कितना परसेंट? कितना हो जाएगा? 160 करोड़ होगा कि नहीं होगा? जी सर। हमारे आपका कब होगा? बात समझ में आ रहा है सर? जी सर। जियो का एक दिन में हो रहा है ना साहब? जी सर। 320 करोड़ का टर्नओवर। जी यदि 50% खर्चा भी कर देंगे तो कितना हो जाता है? 160 करोड़ का मुनाफा हो गया। जी सर। लेकिन हमारे आपका नहीं। इस जन्म में तो नहीं लग रहा है। आप लोग को लग रहा है जी सर। इस जन्म में हो जाएगा 160 करोड़? नहीं होगा ना साहब। क्यों हुआ साहब? क्योंकि इसके पास क्या है? नेटवर्क है। 40 लाख लोगों का नेटवर्क नेटवर्क है। अब इन्होंने नेटवर्क बनाने के लिए क्या किया साहब? इन्वेस्ट किया, खर्चा किया, पैसा लगाया, तो नेटवर्क बनाया। जी सर। हम आप लगा सकते हैं क्या? नहीं सर। 1-2 लाख पड़ा रहता है, उसमें भी टेंशन रहता है कि अब लगाएंगे पता नहीं क्या होगा, जी सर। डूबेंगे डूबेंगे, होता है कि नहीं ऐसा टेंशन? हाँ। और ऐसा होते भी रहता है जी। लेकिन साहब हम लोग आम आदमी हैं, आम आदमी के लिए हिंदुस्तान में एक अपॉर्चुनिटी आया है। पिछले 22 सालों से अपॉर्चुनिटी है। डिपेंड करता है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप किस रूप में लेते हैं। यहाँ पे 2 काम करने से आप जियो की तरह अपने पैसा को बढ़ा सकते हैं। मैंने बोला पहला है, अमीर बनने का पहला साधन है प्लांट लगाना। क्या लगाना? प्लांट लगाना। अपने बस में तो है नहीं सर। लेकिन दूसरा तरीका है सर गरीब आदमी के लिए। किसके लिए? गरीब आदमी के जिसके लिए। पास इन्वेस्ट करने का कैपेसिटी नहीं है। मेरे पास भी नहीं था इसलिए मैं आ गया। दूसरा काम है सर प्लान दिखाना। ये दोनों काम से अमीरी आता है। कौन कौन काम से? प्लांट लगाना और प्लान दिखाना। मैं तो इसको सेलेक्ट कर लिया, जी सर। आप दोनों में से जिसको चाहो सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या आपकी मर्जी? मैंने क्या किया था? इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं पिछले 7-8 वर्षों से इस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। यही कारण है कि 8,000 लोगों का नेटवर्क बन गया। क्या आप लोग भी चलना पसंद करेंगे? जी सर। यस सर। सर कोई भी रिचार्ज अगर कराएगा मेरे से 1 महीने का, हर किसी को 10 रुपए का फायदा देते हैं। 1 महीने का, 3 महीने कराया 30 रुपए का फायदा। कोई भी किसी नेटवर्क, आइडिया, वोडाफोन या जियो, किसी को चाहिए तो आप लोग अवेलेबल में है, यहाँ रिचार्ज करना हो 10 GB हम का से संपर्क चलाएंगे। करें। ओके सर, थैंक यू। तो अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था सर पैसे के बारे में, मनी के बारे में, कि मनी कैसे ग्रो करता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आके आपके पास कैसे बड़ा इनकम होगा। आज इस बिजनेस के पास सर लाखों एग्जाम्पल है। क्या है? लाखों एग्जाम्पल है। हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं, लाखों रुपए महीना कमाते हैं। हम बड़ी बात है क्या? आज 20 शहर की नौकरी के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। इस शहर से उस शहर, उस गांव से उस शहर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? लेकिन यहाँ पे इस ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करके लोगों को इसके बारे में जानकारी देके 100 रुपया से लेके 50 लाख तक कमाने वाले लोग आर्चन बिजनेस में। कितना तक? 50 लाख तक। मंथली का मंथली का, साल का नहीं। भरोसा तो बिल्कुल नहीं होगा। भरोसा तो आप लोग को बिल्कुल नहीं होगा, इसीलिए कि छोटा रकम भरोसा होता है, बड़ा रकम भरोसा वो तो दूर के। हम 1 लाख रुपए महीना कमा रहे, मेरे गली में नहीं भरोसा कोई करता। कहता तुम कैसे कमाते? मानता ही मैं ना मान।
बात समझ रहे हैं सर? दूर है ना? की तो बात फिर ही बात क्या है सर? सिक्योरिटी। हम्म। इस बिजनेस में आके सर आप क्या करते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। क्या करते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क ही हमारा सुरक्षा है सर। क्या है? हमेशा है। सुरक्षा। कल तक मैं खुद काम करके पैसा कमाता था, लेकिन आज जो पैसा है ना सर, वो 8,000 लोगों की वजह से आता है। अजय कुमार किसी कारणवश दुनिया को छोड़ दे, क्या करे? छोड़ दे। छोड़ दे। रमेश जी आप भी छोड़ देंगे? हम नहीं छोड़ेंगे, इसके जी आप भी छोड़ देंगे? सब लोग करेंगे, तो क्या होगा? ये नेटवर्क चलेगा। बढ़ता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। मतलब क्या है सर कि 4 पहिए का कार होता है, एक स्टेपनी होता है, लेकिन मैंने सर कितना स्टेपनी लगा रखा है? 8,000। बात समझ रहे हैं सर? सिक्योरिटी है कि नहीं है? मैं आज इसी टाइम दुनिया को छोड़ दूं, मेरी पत्नी को, मेरे परिवार के लोगों को मेरी कमी खलेगा, इसका कमी। लेकिन आप जिस काम से इतना प्यार करते हैं, आप जिस काम से इतना प्यार करते हैं, जरा उससे पूछिए कि मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? तो कहेगा नो वर्क नो पे, नो वर्क नो पे। वर्क करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। मैं ये कहता हूं हिंदुस्तान के लोगों को, आर्सन करना जरूरी नहीं, मजबूरी है। आपको केवल बात समझ में आ जाना चाहिए। तब मजबूरी लगता है जब समझ में आता है। जब तक समझ में नहीं आता ना, तब तक ये दुनिया का सबसे फालतू काम नजर आता है। लेकिन जब समझ में आ जाता है तो दुनिया में इससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं। जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था, मेरा स्टूडेंट लाइफ था, परिवार की हालात ऐसी थी कि पैसे कमाने के ऊपर मैं मजबूर था। पिताजी का छोटा सा जनरल स्टोर दुकान था। जब मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया, तो एग्जाम देने के बाद पिताजी का जो तबीयत खराब हुआ, मुझे उस दुकान पे समय देना पड़ा। उसी दरमियान मेरे जीवन में ये बिजनेस आया। मैं भी इस बिजनेस को लेना नहीं चाहता था, क्योंकि शुरुआत में नए में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरा कोई ठगी ना हो जाए। मैं भी इस बिजनेस को समझना नहीं चाहता था। लेकिन हमारे जो अपलाइन थे, मिस्टर ललित कुमार जी, मैं चाहूंगा उनके सम्मान के ऊपर जोरदार क्लैपिंग हो जाए। वो मेरे साथ एक बहुत अच्छा काम किए। मधुबनी में एक सेमिनार हो रहा था, वहां पे ले जाके हमें बैठा दिए। और सेमिनार से निकलने के बाद मैंने ठान लिया कि आज के बाद कुछ भी करूंगा तो आर्सन करूंगा, कुछ भी लाइफ में करूंगा तो आर्सन करूंगा। और वहां से आने के बाद मैंने प्रयास करना शुरू कर दिया। मैं लोगों को बताता था, लोग समझने को तैयार नहीं था, पर मैं अपना प्रयास जारी रखा। मैं उस दुकान से सैकड़ों को प्लान दिखाया, कोई ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अपने अंदर एक जिद आ गया था कि अजय कुमार, यदि इस बिजनेस में तुम कामयाब बनते हो, क्योंकि उस सेमिनार में जाने के बाद मैंने देख लिया था कि लोगों का क्या मान सम्मान मिलता है इस बिजनेस में। देखिए साहब, हमारे आपका जीवन है, और ये जो जीवन है ना, आज हम लोग एक ही चीज को फोकस किए हुए है, पैसा। पैसे के अलावा हम लोग सब कुछ भी भूल गए। लेकिन साहब मैं बताऊं कि आपके पास पर्याप्त पैसा हो, लोग आपसे नफरत करें। आपके पास भरपूर पैसा हो, लेकिन डॉक्टर कहे मिठाई नहीं खाना है, क्या आपको मजा आएगा? नहीं। मतलब लाइफ में सब कुछ चाहिए। क्या चाहिए? पैसा, प्यार, मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सिक्योरिटी, सर्कल, स्वास्थ्य, सब कुछ चाहिए। बड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये कहाँ मिल सकता है? एक ही प्लेटफॉर्म है साहब, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। उसमें भी सही कंपनी, जिस सही कंपनी का नाम है सर फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और उसका जो ब्रांड नेम है सर वो है RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। खरीदारी करने का सही तरीका। और वहां से क्या किया सर, मैंने इस बिजनेस को दिल से, लगन से, जिद्दी हट्टी इंसान की तरह मैं लग गया। शुरुआत के दिनों में बहुत सारे चैलेंज आए। परिवार के लोग ही कई बार पंचायत बैठाते थे कि बेटा मत करो, लेकिन मेरे अंदर ये समझ आ गया था कि इसको करना है, सफल बनना है, जिद आ गया था। स्टार्ट किया सर। पहले महीने का जो इनकम बना 627 बना। मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि उससे पहले मेरे अकाउंट में कहीं से पैसा आया हुआ नहीं था। बात समझ रहे हैं सर? मेरे अकाउंट में 627 जैसे ट्रांसफर हुआ, मैंने और डबल मेहनत के साथ काम पे लग गया। इनकम और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। इसी दरमियान मेरे माइंड में एक माइंडसेट आ गया कि जब मेरा महीने का 10,000 का इनकम RCM बिजनेस से आएगा, मैं इस बिजनेस को फुल टाइम करूंगा। मेरे पास ये माइंडसेट आ गया,
और जैसे ही 10,000 की इनकम पे मैं आया, विनर के लेवल पे आया, मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू किया। क्या किया? फुल टाइम। कई बार लोग होते हैं ना कि भैया 10 आरसीएम से आ गया, 10 किराना दुकान से आ गया, वो जीवन भर इतने में लगे रहते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ सर। एक बंदर था, एक शिकारी थे। शिकारी का काम क्या है? बंदर को फंसाना, उसका जो पर्पस है वो रखना। एक पिंजरा को लगाया, उसमें चना डाल दिया। क्या डाल दिया? चना डाल दिया। बंदर भैया चना देखेगा तो रुकेगा क्या, है ना? अब बंदर क्या किया, जैसे ही देखा रे इसमें तो चना पड़ा है, यूं घुसाया, मुट्ठी मोना और खींच रहा है। मतलब बिल्कुल पतला सा स्पेस था, हाथ ऐसे तो चला गया, लेकिन अब ऐसे वो खींच रहा है, निकलेगा क्या? और शिकारी जो था वो देख रहा था, अब तो बेटा फंस गया। अब यहाँ पे बंदर के पास दो ऑप्शन था। या तो चना छोड़ दे, क्या ऑप्शन था? या तो वो चना छोड़ के अपने जीवन को बचा ले, या नहीं तो चना के चक्कर में। और वो क्या किया? वही किया जो सब करते हैं जीवन में। चना को छोड़ा नहीं तो क्या हुआ? बंदर आया, गला पे हाथ दिया, बांध के लेके चल दिया। इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं सर? आज हमारे आपके जीवन में भी यही हालात है। मुट्ठी भर चने के लिए हम लोग जीवन में कुछ नया नहीं कर पा रहे। क्या आज मुट्ठी भर चना ही तो मिल रहा है साहब? कौन सा सपना साकार हो रहा है लोगों का? बस ये काम चल रहा है, काम चल रहा है, कंप्रोमाइज चल रहा है, कंप्रोमाइज चल रहा है। और मैंने सर फुल टाइम के साथ साथ इस मेहनत को बड़े दिल से किया, बड़े लगन के साथ किया, अपलाइन के सारे बात को मानते हुए किया, अपना दिमाग नहीं लगाया। आप हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा दिमाग हो, लेकिन साथियों मैं बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ जाने के बाद आपको अपने दिमाग को खाली कर देना है। क्या कर देना है? खाली कर देना है। अपलाइन के द्वारा जो बताया जाता है, सिस्टम में जो ट्रेनिंग का पार्ट्स है, ट्रेनिंग के द्वारा जो आपको मिलता है, किस बिजनेस को डेवलप कैसे करना है, उस ट्रेनिंग को क्या करना है? कैच कर लेना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। जो भी साथी अपना दिमाग लगाया वो खत्म हो गया, लेकिन जिन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, 6 बेसिक 8 कोर स्टेप 7 कार्डिनल रूल्स को जिसने फॉलो किया, आज वो जानते हैं इस बिजनेस में राजा की तरह जीवन जी रहे हैं। क्या आप लोग भी चाहते हैं? तो साहब सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और साथ में इस बिजनेस को जब मैं फुल टाइम करना चालू किया, 1 महीने का जो हाईएस्ट पे आउट मेरे पास आया साहब 52,000 तक आया। कितना तक? 52,000। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए 52,000 कुछ नहीं है। 2025 में मेरा लक्ष्य है महीने का 5 लाख कमाना। कितना कमाना? 2025 में। आप लोग का भी लक्ष्य क्या? तो मजा आएगा काम करने में। लक्ष्य नहीं रहेगा, प्लान दिखाने जाइएगा, कोई मना करेगा तो आपका सारा हवा निकल जाएगा। लेकिन मुझे तो पूरा हिंदुस्तान मना कर दे तो कंपनी को कहेंगे चाइना में भी सिस्टम डेवलप करिए, मलेशिया में भी सिस्टम डेवलप करिए, बांग्लादेश में भी सिस्टम डेवलप करिए, है ना? मतलब कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं ना। क्योंकि मेरे सपने बड़े हैं, सोच बड़े हैं, तो मुझे कोई मना करे, कोई कुछ भी बोले, कुछ समझ में नहीं आता है। एक ही बात समझ में आता है, 2025 में स्टार रूबी बनना है, महीने का 5 लाख इनकम करना है। क्या आप लोग के पास भी टारगेट है क्या 2025 में? ये लॉन्ग टर्म टारगेट है। गोल 3 प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। तो आप लोग को भी ये 3 प्रकार का गोल सेट करके काम करना चाहिए। 2025 में आप लोग का क्या लक्ष्य होगा? मैं 3 साथी से जरूर जानना चाहूंगा, शिव कुमार जी का, रमेश जी का और आपका मिश्र जी। 2025 में 2025 में 75,000 के समथिंग इनकम मीन्स की स्टार्ट पर। बहुत बढ़िया सर, जोरदार। और 2025 में आप कहाँ जाना पसंद करेंगे रमेश जी? टेक्निकल। और उस टाइम सबसे पहला जो मेरा कार होगा टाटा पंच होगा, जो ऑटोमेटिक कार है टाटा का, वो मैं लूँगा। इनकम कितना होगा महीने इनकम महीने का कम से कम 1 लाख। का? 1 लाख। एक बार जोरदार क्लैप। 2025 में आप इस बिजनेस से कहाँ जाना चाहेंगे? 2025 में सर स्टार्टर पे कौन सा लेवल पे आप जाना चाहते हैं? कितना कमाना चाहते हैं? कमाने की बात कमाने की बात। 20,000। 25 में 20,000। छोटा लक्ष्य रख रहे हैं सर, क्योंकि एकदम से मुझे थोड़ा सा परेशानी लगी। चलिए ओके, थैंक यू। एक बार जोरदार कर देंगे। तो मैं अपनी बातचीत को सर यहीं पे विराम दे रहा हूँ। आप लोग का कोई सवाल हो
उस सवाल को लेंगे और आपके सवाल के ऊपर बात। सर एक शायरी बोल दीजिए। देखिए शायरी तो अनेकों नहीं, हैं। मीटिंग खत्म हो रहा मैं है ज्यादा आपका। शायरी नहीं कोई दिक्कत नहीं फॉलो सर, नहीं एक करता एक हूँ। एक बोल दीजिए। और ये हाँ, बिल्कुल एक छोटी सी शायरी नहीं यूं कहे, छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ मैं। एक बहुत ही शानदार झील था, नदी था, और उस झील और नदी पे एक बहुत ही शानदार बरगद का पेड़ था, और उस पे एक बंदर और बंदरिया दोनों रहा करते थे। दोनों का जीवन यापन चल रहा था। वो लोग डेली ना 10 बार 20 बार उसमें नहाते थे। लेकिन एक बार की बात है, एक आकाशवाणी हुई कि अगले 10 सेकंड में जो बंदर इस नदी में झील में कूदेगा वो फर्स्ट क्लास राजकुमार बन जाएगा। जो बंदरिया कूद जाएगी अगले 10 सेकंड में वो फर्स्ट क्लास राजकुमारी बन जाएगी। ये अनाउंसमेंट, ये आकाशवाणी दोनों के लिए हुआ था। लेकिन बंदर ने क्या किया था, दिमाग लगाया था कि यार ऐसा थोड़ी होता है, हम तो डेली इसमें 10 बार नहाते हैं, आज तक नहीं हुआ तो आज कैसे हो जाएगा। लेकिन बंदरिया ने ना पॉजिटिव सोची थी। बंदर ने क्या किया था, निगेटिव सोचा था, यार झूठ होगा। बंदरिया ने क्या की, पॉजिटिव सोची कि चलो भाई हम लोग तो 10 बार नहाते ही हैं, और नहा लेंगे तो आज 11 हो जाएगा। यदि आकाशवाणी झूठा भी हुआ तो आज 11 हो जाएगा, नो मैटर। जैसे आकाशवाणी बंदरिया को मिला, बंदरिया उसमें कूद गई और जैसे ही निकली फर्स्ट क्लास राजकुमारी बन के निकली। अब बंदर परेशान, हम जिसके साथ रहते थे वही गायब हो गया, अब तो वो हमारे प्रजाति से अलग हो गया, वो तो राजकुमारी बन गई। बंदर पूछता है बंदरिया से कि बताओ ऐसा क्या तुमको समझ में आया कि तुम कूद गई। तो बंदरिया का जवाब था कि देखो हम इस झील में डेली नहाते थे, यदि ये झूठा भी होता तो 11 हो जाता, लेकिन सच हो गया तो मेरा जीवन बदल गया कि नहीं बदल गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यदि ये सिस्टम में जो भी बता रहा हूँ मान लीजिए 1% 1 मिनट के लिए ये झूठा ही हो जाए तो आपका क्या चला जाएगा। कुछ नहीं सर। ये झूठा ही हो जाए, सब कुछ मैंने बोला, सब कुछ झूठ लग जाए आपको तो क्या हो जाएगा। लेकिन सच्चाई हो जाए तो क्या होगा, आपका जीवन यू टर्न होगा कि नहीं जी होगा। सर, करना चाहिए साहब। करना चाहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय आरसिंह, बहुत अच्छा लगा। आप लोग का कोई सवाल हो तो मैं बातचीत करूंगा। कोई सवाल है आप लोग का, कुछ पूछना चाहते हैं? ओके सर, थैंक यू, नमस्कार। सर ये इसमें जो